चैप्टर 1। हिडन अट्रैक्शन सिग्नल्स। क्यों एवरेज लड़के भी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं? तुम सोचते हो कि अगर मैं हैंडसम बन जाऊं, अच्छी जिम जाई, फैंसी कपड़े पहनूं या अच्छा जॉब करूं तो लड़कियों का ध्यान मुझ पर जाएगा। तुम सोचते हो कि बस इतना कर दो और ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगोगे। लेकिन सच ये है कि वही लड़कियां कई बार एवरेज दिखने वाले लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है, जबकि तुम उनसे बेहतर हो और उनका ध्यान तुम पर नहीं जाता। ये कोई मजाक नहीं है, यह साइकोलॉजी का हिडन गेम है। असल में अट्रैक्शन सिर्फ अपीयरेंस या पैसा नहीं है। लड़कियां सबकॉन्शियस लेवल पर उन चीजों को महसूस करती है जो तुम खुद भी नोटिस नहीं करते, जैसे कि कॉन्फिडेंस, कामनेस, सटल एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और अटेंशन। एवरेज लड़का, जिसे तुम ऑर्डिनरी समझते हो, उसके पास ये क्वालिटीज नेचुरली होती है और ये सबकॉन्शियस ट्रिगर्स लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। कैफे में 3 लड़के हैं। पहला लड़का एवरेज दिखता है, लेकिन वह रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट है। हल्की मुस्कान, आई कांटेक्ट और काम बॉडी लैंग्वेज है। दूसरा लड़का हैंडसम है, लेकिन नर्वस है, बार बार अपने फोन को छेड़ रहा है और ऑकवर्ड लाफ कर रहा है। तीसरा लड़का रिच और स्टाइलिश है, लेकिन ओवर थिंकिंग में है, खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। सबकॉन्शियस लेवल पर लद्दाधाकियां पहले लड़के की ओर अट्रैक्ट होंगी। क्यों ऐसा होता है? एवरेज लड़का इंटरनली सेंटर्ड है, उसकी एनर्जी स्टेबल है, उसकी माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कोहेरेंट है। वह खुद को प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन नेचुरली कॉन्फिडेंट है। उसकी सटल अटेंशन और प्रेजेंस सबकॉन्शियस में सिग्नल भेजते हैं। मैं काम हूं, अवेयर हूं और रिलायबल हूं। प्रैक्टिकल टिप 1। अपने इंटरनल स्टेट को काम और सेंटर्ड रखो। स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग इमीडिएटली विजिबल होते हैं और अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रैक्टिकल टिप 2। स्मॉल जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो, जैसे स्लाइट नॉड, हल्की मुस्कान, आई कांटेक्ट, स्लो जेस्चर्स। ये सबकॉन्शियस लेवल पर सिग्नल भेजते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट और अवेयर हो। प्रैक्टिकल टिप 3। अपने फ्रेम को कंट्रोल करना सीखो। किसी कॉन्वर्सेशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस कामली अपनी बात रखो। सटल कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। एक और पॉइंट, इमोशनल लीकेज। हम अननोइंगली अपनी फीलिंग्स रिवील कर देते हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, टेंशन, इनसिक्योरिटी, ये इंस्टेंटली विजिबल होते हैं। एवरेज लड़का जो इंटरनली सिक्योर है, उसकी कामनेस और कंट्रोल्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। प्रैक्टिकल टिप 4। सोशल सिचुएशंस में अपने एनर्जी और पोस्चर पे ध्यान दो। पार्टी, कैफे या ऑफिस, हर जगह सटल कॉन्फिडेंस और काम प्रेजेंस ज्यादा इफेक्टिव है। तो पहला सीक्रेट यही है, अट्रैक्शन सिर्फ हैंडसम लुक्स या रिच होना नहीं है। यह साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस क्यूज, सटल कॉन्फिडेंस, अटेंशन और फ्रेम कंट्रोल का खेल है। एवरेज लड़का अगर इन चीजों को समझकर अप्लाई करे तो वह एफर्टलेसली गर्ल्स का सबकॉन्शियस माइंड एंगेज कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप 5। रोजाना छोटी ऑब्जर्वेशनल एक्सरसाइजेस करो, जैसे कैफे या मेट्रो में बैठकर लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स ऑब्जर्व करो। खुद के बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी का सेल्फ चेक करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि गर्ल्स अनकॉन्शियस लेवल पर क्यों कुछ लड़कों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। इस चैप्टर का टेक अवे यह है, तुम्हारा हैंडसम या रिच होना जरूरी नहीं। काम, कॉन्फिडेंट, अवेयर और सटल अटेंशन देने वाला लड़का सबकॉन्शियस लेवल पर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अगली चैप्टर्स में हम जानेंगे कि लड़कियां अनकॉन्शियसली किस चीज से अट्रैक्ट होती है और कैसे तुम इन सटल क्यूज को अपनी तरफ लेवरेज कर सकते हो। चैप्टर 2। फीमेल माइंडसेट। लद्दाखियों के सबकॉन्शियस डिजायर्स और नीड्स। लड़कियां कॉन्शियसली जो बोलती है और जो सबकॉन्शियस में चाहती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। वे अक्सर कहती है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए या मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती,
लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं जो एवरेज लड़के आसानी से समझ नहीं पाते। इमोशनल ट्रिगर्स, सिक्योरिटी, वैलिडेशन और रिस्पेक्ट उनके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन के मुख्य सोर्सेज हैं। सिक्योरिटी या सुरक्षा का भाव उनके सबकॉन्शियस में सबसे मजबूत डिजायर है। यह सिर्फ पैसे या सोशल स्टेटस तक सीमित नहीं है। लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से उन्हें सेफ फील करवा सकें। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई लड़का डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट है, अपनी बाउंड्रीज और प्रोमिसेस को मेंटेन करता है और कॉलीग्स के सामने रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाता है, तो लड़कियों का सबकॉन्शियस माइंड उसे इमीडिएटली नोटिस करता है। यह सटल लेकिन सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि यह लड़का रिलायबल है। वैलिडेशन या स्वीकृति का सबकॉन्शियस डिजायर भी बहुत गहरा होता है। लड़कियां कॉन्शियसली कहती है कि उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में चाहत होती है कि उनकी इमोशंस, एफर्ट्स और चॉइसेस को रिस्पेक्ट मिले। जिम या कॉलेज के एनवायरनमेंट में अगर कोई लड़का क्वाइटली उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है, ईगो फ्री रहता है और साइलेंट सपोर्ट देता है, तो यह सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करता है। यह शॉर्ट टर्म अटेंशन नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिल्ड करता है। रिस्पेक्ट या सम्मान भी सबकॉन्शियस अट्रैक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। रिस्पेक्ट सिर्फ बड़े जेस्चर्स में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे एक्शंस में छुपा होता है। उनके ओपिनियंस को कंसिडर करना, बाउंड्रीज को समझना और इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज करना सबकॉन्शियस में हाई वैल्यू सिग्नल्स भेजता है। कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन या क्लासरूम सिनारियो में अगर कोई लड़का सब्टली गर्ल्स के आइडियाज को सपोर्ट करता है और एरोगेंट नहीं होता, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे हाई वैल्यू कैटेगराइज करता है। अब बात करते हैं एवरेज लड़के और हाई वैल्यू लड़के के बीच के अंतर की। एवरेज लड़के फ्लैशी बातें करते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं और सुपरफिशियल फ्लर्टिंग पर डिपेंड करते हैं। उनके सबकॉन्शियस सिग्नल्स लो वैल्यू होते हैं। हाई वैल्यू लड़के क्वाइटली अपने एक्शंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंसिस्टेंसी के जरिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं। ऑफिस, कॉलेज या जिम में यह स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में एवरेज लड़का सिर्फ फ्लर्टिंग करता है, लेकिन हाई वैल्यू लड़का लिसनिंग स्किल्स, काम कॉन्फिडेंस और सटल सपोर्ट के जरिए डीप अट्रैक्शन जनरेट करता है। सबकॉन्शियस माइंड की यह बिहेवियर बेस्ड साइकोलॉजी बताती है कि लड़कियां कॉन्शियसली जो चाहती है उसका मतलब हमेशा वही नहीं होता। उनका सबकॉन्शियस फोकस करता है इमोशनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और वैलिडेशन पर। अगर आप एवरेज लड़के से बेटर बनना चाहते हैं, तो आपको इन क्वालिटीज को नेचुरली डेवलप करना होगा। कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस, कंसिस्टेंसी, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और हाई वैल्यू कम्युनिकेशन सबकॉन्शियस अट्रैक्शन के मुख्य फैक्टर्स हैं। रियल अट्रैक्शन दिखावे या फ्लैशी ट्रिक्स से नहीं बनती, यह सबकॉन्शियस लेवल पर बिल्ड होती है। अगर आप सिर्फ दिखावा करेंगे तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जनरेट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कनेक्शन कभी नहीं बनेगा। हाई वैल्यू लड़के वही करते हैं जो अननोटिस्ड लेकिन इंपैक्टफुल होता है। इमोशनल ट्रिगर्स, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन और सिक्योरिटी का सही बैलेंस बनाए रखना ही सीक्रेट है। फीमेल माइंडसेट को समझना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियरल अवेयरनेस का खेल है। एवरेज लड़के वही करते हैं जो ऑब्वियस लगता है, लेकिन हाई वैल्यू लड़के वही करते हैं जो सटल, कंसिस्टेंट और डीपली इंपैक्टफुल होता है। यही वह चीज सी है जो सबकॉन्शियस माइंड में रियल अट्रैक्शन क्रिएट करती है। चैप्टर 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल लीकेज। छुपी हुई सिग्नल्स पढ़ना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। लोग कॉन्शियसली अपने एक्सप्रेशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में छुपी हुई डिजायर्स और फीलिंग्स हमेशा लीक होती है। यही वो सटल सिग्नल्स हैं जिन्हें समझना सीखकर आप किसी भी इंटरैक्शन में
अपनी परसेप्शन को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन शिफ्ट और इमोशनल लीकेज, ये सब ऐसे टूल्स हैं जो किसी के ट्रू इमोशंस को रिवील करते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस छोटे छोटे फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो बस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में दिखाई देते हैं। ये बहुत छोटा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहे इमोशंस का सबसे साफ इंडिकेटर होता है। लड़कियां कॉन्शियसली अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को हाइड करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर कॉफी डेट पर लड़की एक सटल स्माइल देती है, लेकिन आंखों में फ्लीटिंग सरप्राइज या एक्साइटमेंट दिखाई देता है, तो यह उसके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का संकेत है। इसी तरह आईब्राउज का स्लाइट रेज, नोज का सटल फ्लेयर या हल्की फॉरहेड टेंशन सभी अनकॉन्शियस इमोशनल लीकेज के एग्जाम्पल्स हैं। बॉडी लैंग्वेज भी सबकॉन्शियस सिग्नल्स भेजता है। पोस्चर, लीनिंग फॉरवर्ड, क्रॉस्ड आर्म्स, हैंड जेस्चर्स, इवन सटल फुट मूवमेंट्स ये रिवील कर सकते हैं कि व्यक्ति कंफर्टेबल है या हेजिटेंट। उदाहरण के लिए, ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर कोई लड़की आपकी तरफ सटल लीनिंग करती है या बातचीत के दौरान आपके वर्ड्स पर हेड टिल्ट करती है, तो यह सबकॉन्शियस इंटरेस्ट और कंफर्ट का संकेत है। वहीं अगर आर्म्स क्रॉस्ड है और शोल्डर स्टिफ है, तो यह बाउंड्री और इमोशनल रिजर्वेशन दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज में अटेंशन देना सीखना सटल अट्रैक्शन और डिस्कम्फर्ट दोनों को डिटेक्ट करने का सबसे तेज तरीका है। टोन शिफ्ट भी एक बड़ा क्लू होता है। सटल पिच चेंजेस, स्पीच स्पीड, एम्फेसिस और पॉजेस, ये सब सबकॉन्शियस इमोशंस को रिवील करते हैं। कॉफी डेट में अगर लड़की की आवाज अचानक सॉफन हो जाती है या शब्दों में स्लाइट हेजिटेशन आती है, तो यह सबकॉन्शियस नर्वसनेस या अट्रैक्शन का संकेत हो सकता है। ऑफिस में जब कोई कॉलीग सडनली एक्साइटमेंट शो करता है किसी कॉम्प्लीमेंट या प्रेज पर, सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली पॉजिटिव इमोशन लीक कर देता है। टोन शिफ्ट को ऑब्जर्व करना सिर्फ फेस और पोस्चर पर ध्यान देने से भी ज्यादा पावरफुल है। इमोशनल लीकेज का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी इमोशंस को पूरी तरह हाइड नहीं कर सकता। यह स्मॉल जेस्चर्स, फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, सटल बॉडी शिफ्ट्स और इवन ब्रीदिंग पैटर्न से रिवील होता है। जिम में अगर लड़की वर्कआउट करते हुए बार बार आपकी तरफ ग्लांस करती है या सटल स्माइल लीक करती है, तो यह सबकॉन्शियस अटेंशन और इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। यही कारण है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल लीकेज पढ़ना सीखना हाई वैल्यू सोशल स्किल है। कॉफी डेट जैसे कैजुअल सिनेरियो में सटल ऑब्जर्वेशन से अट्रैक्शन गेज करना आसान होता है। एक छोटी सी आई मूवमेंट, स्लाइड स्माइल या हेड टिल्ट सबकॉन्शियस माइंड में एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट रिवील करता है। अगर आप इन सटल क्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लड़की इमोशनली एंगेज्ड है या नहीं। इसके अलावा आप अपने ओन बिहेवियर को भी अडेप्ट कर सकते हैं। काम कॉन्फिडेंस और सटल ह्यूमर इमोशनल लीकेज को एनहांस कर सकते हैं और पॉजिटिव सबकॉन्शियस सिग्नल्स ट्रिगर कर सकते हैं। ऑफिस सिनारियो में सटल ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि इंटरपर्सनल डायनामिक्स समझना भी है। कॉलेज के माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन शिफ्ट और सटल जेस्चर्स से आप उनकी ट्रू फीलिंग्स समझ सकते हैं। चाहे वह स्ट्रेस में है, नर्वस है या जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है। हाई वैल्यू लड़के सटली इन क्यूज को डिटेक्ट करके अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करते हैं। सटल आई कांटेक्ट, अप्रोप्रिएट नॉड्स और लिसनिंग जेस्चर्स से इमोशनल रैपोर्ट बनता है। कॉलेज एनवायरनमेंट में भी यही प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस, क्लासरूम इंटरैक्शंस और कैजुअल चैट्स में सटल ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं कि कौन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, कौन पैसिव है और कौन हेजिटेंट है। माइक्रो एक्सप्रेशंस जैसे फ्लीटिंग स्माइल्स, लिप बाइट या सटल आईब्रो मूवमेंट्स रिवील करते हैं कि किसी की अटेंशन कहाँ है।
इमोशनल लीकेज डिटेक्ट करना सिर्फ अट्रैक्शन में ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में भी मदद करता है। जिम में सटल क्यूज डिटेक्ट करना थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। लेकिन इवन यहां माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज रिवील करते हैं कि कौन इंटरेस्टेड है। सटल ग्लांसेस, स्लाइट पॉस्चर एडजस्टमेंट्स और स्मॉल जेस्चर्स इमोशनल लीकेज दिखाते हैं। हाई वैल्यू लड़के इन सटल सिग्नल्स को इमीडिएटली डिटेक्ट करके इंटरैक्शन को पॉजिटिवली गाइड करते हैं। सटल ऑब्जर्वेशन की यह स्किल ऑडियंस को यह एहसास कराती है कि ह्यूमन इमोशंस इतनी आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। वर्ड्स हमेशा ट्रू फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन शिफ्ट और इमोशनल लीकेज पढ़कर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला सच में क्या महसूस कर रहा है। यह अवेयरनेस आपको हाई वैल्यू कम्युनिकेटर बनाती है। सटल क्यूज पढ़ना सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं है। यह स्किल आपको सोशल इंटेलिजेंस, निगोशिएशन और लीडरशिप में भी एज देती है। इमोशनल लीकेज डिटेक्ट करने से आप इंस्टेंटली समझ सकते हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन मैनिपुलेटिव है और कौन अप्रोचेबल है। यह नॉलेज सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने का तरीका है और सोशल इंटरेक्शंस में आपको सुपीरियर बनाता है। हाई वैल्यू लड़के सटली अपनी ओन माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी मैनेज करते हैं। काम कॉन्फिडेंस, सटल स्माइल्स और कंट्रोल्ड जेस्चर्स सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। यह सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को एनहांस करता है। इमोशनल अवेयरनेस और माइक्रो एक्सप्रेशन रीडिंग दोनों कंबाइंड हाई वैल्यू कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का फाउंडेशन बनाते हैं। फीमेल माइंड को समझना सिर्फ वर्ड सुनने से नहीं होता। माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल लीकेज पढ़ना सीखकर आप इंस्टेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं कि अट्रैक्शन, डिस्कंफर्ट या हेजिटेशन कहां है। सटल क्यूज समझना और इंटरप्रेट करना सबकॉन्शियस लेवल पर सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश करता है। ऑफिस, कॉफी डेट, कॉलेज और जिम हर सिनेरियो में यह स्किल आपको एफर्टलेसली हाई वैल्यू और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बनाती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ फ्रेम कंट्रोल। लड़कियों के परसेप्शन को सटली इन्फ्लुएंस करना। हम अक्सर सोचते हैं कि सोशल इंटरैक्शन सिर्फ बोलने समझने तक सीमित है, लेकिन सच यह है कि लोग सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पोजीशनिंग को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम कंट्रोल वह स्किल है जिससे आप सटली अपनी परसेप्शन बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप डोमिनेट करें या एरोगेंट बने। इसका मतलब है कि आप अपने मेंटल और सोशल पोजीशनिंग को कंट्रोल करके लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू इमेज क्रिएट करें। एवरेज लोग यह अननोइंगली लूज कर देते हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें कैजुअली परसीव करते हैं। फ्रेम कंट्रोल सिर्फ कॉन्वर्सेशन में डोमिनेंस नहीं है। यह आपके कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन, वर्ड चॉइस और सटल कॉग्निटिव बायस एक्सप्लॉयटेशन से आता है। उदाहरण के लिए, मान लो कि ऑफिस में टीम डिस्कशन हो रहा है। कई लोग अपने पॉइंट्स जोर जोर से बता रहे हैं। एवरेज लोग अपने आइडियाज ओवर एक्सप्लेन करते हैं, नर्वस होते हैं या अटेंशन पाने के लिए कंपीट करते हैं। वही हाई वैल्यू व्यक्ति काम रहते हैं, अपनी बात धीरे और कॉन्फिडेंटली रखते हैं और दूसरों को सटिली फॉलो करने का मौका देते हैं। इस सिंपल अप्रोच से उनका फ्रेम एस्टैब्लिश होता है और लोग अनकॉन्शियसली उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस फ्रेम का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी एनर्जी स्टेबल रखते हैं, लोग इसे सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। यह कोई एक्सटर्नल ट्रिक नहीं है। उदाहरण के लिए, कॉफी डेट पर अगर लड़का कॉन्फिडेंट है, आंखों में कामनेस है और कॉन्वर्सेशन में सटल ह्यूमर यूज करता है, तो लड़की सबकॉन्शियसली परसीव करती है कि यह हाई वैल्यू व्यक्ति है। यहां वर्ड्स की इंपॉर्टेंस कम होती है, एनर्जी और प्रेजेंस ज्यादा मैटर करती है। कॉग्निटिव बायस एक्सप्लॉयटेशन भी फ्रेम कंट्रोल का पावरफुल टूल है। उदाहरण के लिए,
प्राइमिंग और एंकरिंग सटल तरीके से कॉन्वर्सेशन में अप्लाई किया जा सकता है। मान लो कि सोशल हैंगआउट में आप अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स या इंटरेस्टिंग स्टोरीज कैजुअली शेयर करते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड में एंकर क्रिएट करता है और लोग ऑटोमेटिकली आपको बेटर परसीव करने लगते हैं। सोशल प्रूफ का सटल यूज भी असर डालता है, जैसे कि जब अन्य लोग आपकी बात मानते हैं या आपकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, तो नया व्यक्ति भी सबकॉन्शियसली उसी परसेप्शन को अडॉप्ट करता है। सोशल ग्रुप सिनारियो में फ्रेम कंट्रोल दिखाने का तरीका यह है कि आप कॉन्वर्सेशन को गाइड करें, लेकिन सटली। मान लो कि ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है। हाई वैल्यू लड़का अपनी इनपुट कॉन्फिडेंट और काम रखता है, इंटरप्ट नहीं करता और ध्यान से सभी की बात सुनता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, सटल जेस्चर्स करता है और अपनी बात को लॉजिकली प्लेस करता है। वहीं एवरेज लड़का नर्वस रहता है, जल्दी में बोलता है और अपनी बात ओवर एक्सप्लेन करता है। इससे उसकी फ्रेम वीक होती है। फ्रेम कंट्रोल का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल कॉलेज या जिम में है। कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करते समय हाई वैल्यू लड़का सटली अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाता है। वह सजेशंस देता है, लेकिन ओवर पावर नहीं करता। जिम में किसी ग्रुप वर्कआउट में अगर आप क्वाइटली और एफिशिएंटली अपनी रूटीन कंप्लीट करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए सटली एंगेज करते हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू कैटेगराइज होती है। एवरेज लोग अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं, फ्लैशी मूव्स करते हैं या नॉइजी होते हैं, जिससे उनका फ्रेम लूज होता है। फ्रेम कंट्रोल की असली पावर यह है कि यह लॉन्ग टर्म परसेप्शन बनाता है। लोग आपके वर्ड्स पर नहीं, आपके बिहेवियर, एनर्जी और कंसिस्टेंट प्रेजेंस पर जज करते हैं। कॉफी डेट, ऑफिस, कॉलेज या सोशल हैंगआउट, हर जगह फ्रेम कंट्रोल आपको सुपीरियर और हाई वैल्यू दिखाता है। एवरेज लोग अननोइंगली फ्रेम लूज करते हैं, नर्वस होते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। हाई वैल्यू लोग कामली अपने फ्रेम मेंटेन करते हैं और लोगों को अनकॉन्शियसली अडॉप्ट करने देते हैं। फ्रेम कंट्रोल सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं है, यह हर सोशल इंटरेक्शन में आपको एडवांटेज देता है। निगोशिएशन, लीडरशिप, पर्सनल इन्फ्लुएंस, सभी जगह आप सटली सुपीरियर परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर आप काम रहकर डिस्कशन गाइड करते हैं, सटली हाईलाइट करते हैं कि आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, लोग ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एवरेज लोग लाउडली आर्ग्यू करते हैं या शो ऑफ करते हैं, जिससे उनका परसेप्शन वीक हो जाता है। कॉफी डेट सिनारियो में भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं। हाई वैल्यू लड़का कॉन्वर्सेशन सटली गाइड करता है। वह एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन नहीं करता, कॉन्फिडेंट टोन मेंटेन करता है और अपने सटल ह्यूमर और जेस्चर्स से सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करता है। गर्ल सबकॉन्शियसली परसीव करती है कि यह व्यक्ति काम, कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू है। एवरेज लड़का ओवरथिंक करता है, नर्वस जोक्स करता है या ओवर एक्सप्लेन करता है, जिससे सबकॉन्शियस परसेप्शन कम होता है। फ्रेम कंट्रोल के साथ इमोशनल सटलिटी भी जोड़ना जरूरी है। कभी कभी हाई वैल्यू व्यक्ति इंटेंशनली इमोशनल पॉज छोड़ता है, स्लाइट स्माइल या सटल टीजिंग करता है। यह सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ट्रिगर करता है। एवरेज लोग इस सटल आर्ट को समझ नहीं पाते। वे या तो ओवर इमोशन दिखाते हैं या कोई भी इमोशन हाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे परसेप्शन न्यूट्रल या लो वैल्यू बन जाता है। हाई वैल्यू लड़के सटली अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं। काम जेस्चर्स, सटल स्माइल्स, कंट्रोल्ड पॉस्चर और स्टेडी आई कांटेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। सटल एंकरिंग और प्राइमिंग कॉन्वर्सेशनल फ्लो में डालकर परसेप्शन सटली गाइड किया जा सकता है। कॉग्निटिव बायसेस को एक्सप्लॉइट करने का मतलब यह नहीं कि आप मैनिपुलेट करें, बल्कि सटली अपने फ्रेम को एस्टैब्लिश करें ताकि लोग अनकॉन्शियसली आपकी वैल्यू एक्सेप्ट करें। एवरेज लोग रिएक्ट करते हैं,
हाई वैल्यू लोग एक्ट करते हैं। यही सटल डिस्टिंक्शन फ्रेम कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोशल सुपीरियोरिटी के बीच फर्क बनाती है। फ्रेम कंट्रोल सीखने के बाद आप तुरंत समझ सकते हैं कि कौन आपके फ्रेम में एंटर कर रहा है, कौन नर्वस है और कैसे इंटरैक्शन को सटली कंट्रोल किया जा सकता है। यह स्किल सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं, बल्कि लीडरशिप, इन्फ्लुएंस और सोशल डोमिनेंस में भी हाई वैल्यू बनाती है। प्रैक्टिकल टिप: हर सोशल सिनेरियो में सबसे पहले अपना मेंटल फ्रेम एस्टैब्लिश करें। काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें और सटली इंटरेक्शन गाइड करें। ऑब्जर्व करें कि सामने वाले के रिएक्शंस क्या है। सटल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, टोन, एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करें और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। कॉफी डेट, ऑफिस, जिम, कॉलेज या सोशल हैंगआउट फ्रेम कंट्रोल हर जगह काम आता है। एवरेज लोग ये स्किल इग्नोर कर देते हैं और अननोइंगली परसेप्शन लूज कर देते हैं। फ्रेम कंट्रोल का अल्टीमेट गोल ये है कि आप अपनी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस सिग्नल्स को अलाइन करें। काम कॉन्फिडेंस, सटल कॉग्निटिव बायस एक्सप्लॉयटेशन और कंट्रोल्ड इमोशनल एक्सप्रेशन से आप सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू दिखते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली फ्रेम मेंटेन करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह किसी भी सोशल सिनेरियो में आपकी लॉन्ग टर्म एडवांटेज गारंटी करता है। चैप्टर 5: डार्क इन्फ्लुएंस टेक्निक्स, सटल मैनिपुलेशन और इमोशनल पुल। अट्रैक्शन सिर्फ चार्म और लुक से नहीं बनती। सबकॉन्शियस माइंड में सटल मैनिपुलेशन का बड़ा रोल होता है। डार्क इन्फ्लुएंस टेक्निक्स वो स्किल्स है जो आपको दूसरों के परसेप्शन और इमोशंस को सटली गाइड करना सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सप्लॉइट करें, बल्कि समझें कि स्मॉल क्यूज और इमोशनल ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का कोर ये है कि आप ये पहचानें कि किसी का सबकॉन्शियस माइंड क्या नोटिस करता है। छोटे जेस्चर्स, टाइमिंग और सटल सजेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रेंड ग्रुप में हाई वैल्यू लड़का कभी लाउडली डोमिनेट नहीं करता। वह कामली अपने पॉइंट्स रखता है, सटल टीजिंग करता है और कॉन्वर्सेशन का फ्लो गाइड करता है। इससे सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ट्रिगर होता है। एवरेज लोग यहां ओवर रिएक्ट करते हैं या इंस्टेंटली अटेंशन डिमांड करने लगते हैं, जिससे उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। स्मॉल इमोशनल क्यूज, स्लाइट स्माइल्स, टीजिंग रिमार्क्स, सपोर्टिव जेस्चर्स सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड ग्रुप डायनामिक्स में अगर आप सटल कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं या थोड़ी स्कैर्सिटी दिखाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ फोकस करता है। इमोशनल पुल बनाने के लिए यह सबसे आसान और नेचुरल तरीका है। गिल्ट लूप्स और फियर लूप्स भी सटल इन्फ्लुएंस में काम आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्रेंड आपका ओपिनियन इग्नोर करे, आप स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं, काम तरीके से। यह गिल्ट लूप सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड होता है और लोग अननोइंगली आपकी अटेंशन चाहिए महसूस करते हैं। फियर लूप्स भी सिमिलर तरीके से काम करते हैं। सटल अनसर्टेनिटी क्रिएट करना कि आपकी प्रेजेंस वैल्यूबल है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल: कॉफी हैंगआउट में हाई वैल्यू लड़का प्लेफुल टीजिंग, सपोर्टिव जेस्चर्स और काम कॉन्फिडेंस कंबाइन करके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन क्रिएट करता है। वह ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, नर्वस नहीं होता। एवरेज लड़का इंपल्सिव जोक्स करता है या अटेंशन डिमांड करता है, जिससे उसकी सटल इन्फ्लुएंस वीक हो जाती है। डार्क इन्फ्लुएंस टेक्निक सीखने का मेन पर्पस अवेयरनेस है। यह डेंजरस लगता है, लेकिन एथिकली समझकर आप सिर्फ सबकॉन्शियस क्यूज डिटेक्ट और इन्फ्लुएंस करना सीखते हैं। यह स्किल आपको टॉक्सिक इंटरैक्शंस पहचानने, मैनिपुलेटिव बिहेवियर डिटेक्ट करने और खुद की सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाने में मदद करती है। फ्रेंड ग्रुप में सटल मैनिपुलेशन बहुत नेचुरल लग सकती है। हाई वैल्यू व्यक्ति कॉन्वर्सेशन में अग्रेसिवली डोमिनेट नहीं करता। वह अपनी टाइमिंग परफेक्ट रखता है, इमोशनल एक्नॉलेजमेंट और सटल टीजिंग करता है।
एवरेज लोग ओवर रिएक्ट करते हैं और इम्पल्सिव होते हैं, जिससे उनकी परसेप्शन लो वैल्यू बनती है। सटल इमोशनल पुल का मतलब यह है कि आप नेचुरल रहकर इंटरेक्शन कंट्रोल करें। इमोशनल ट्रिगर्स, लाफ्टर, टीजिंग, सपोर्टिव जेस्चर्स सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ट्रिगर करते हैं। डार्क इन्फ्लुएंस का एथिकल अवेयरनेस आपको पावरफुल बनाता है, लेकिन इसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। कॉफी डेट, ऑफिस, कॉलेज या सोशल हैंगआउट, हर जगह सटल मैनिपुलेशन और इमोशनल पुल काम करता है। काम प्रेजेंस, कंट्रोल टोन, सटल टीजिंग और कॉन्फिडेंट जेस्चर्स सबकॉन्शियस माइंड में अटेंशन और रेस्पेक्ट जनरेट करते हैं। एवरेज लोग इम्पल्सिव या ओवर रिएक्टिव होते हैं। हाई वैल्यू लोग स्ट्रेटेजिकली एक्ट करते हैं। हाई वैल्यू लोग सटिली बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन मैनेज करते हैं। काम जेस्चर्स और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। व्यूअर को रियलाइज करना चाहिए कि सटल मैनिपुलेशन और इमोशनल पुल डेंजरस लग सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस से यह स्किल आपको सोशली इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू बनाती है। समरी यह है कि डार्क इन्फ्लुएंस टेक्निक्स अट्रैक्शन या सोशल एडवांटेज के लिए नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस अवेयरनेस, परसेप्शन कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के लिए है। एवरेज लोग अननोइंगली अपनी इन्फ्लुएंस लूज करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं और सटल क्यूज इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू लोग कामली इंटरैक्शंस गाइड करते हैं, इमोशनल पुल क्रिएट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू परसेप्शन एस्टैब्लिश करते हैं। चैप्टर 6, कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लड़के बस कमरे में एंटर करते ही सबकी अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लड़के कोशिश करने के बावजूद इनविजिबल हो जाते हैं? यही फर्क है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच। कॉन्फिडेंस वो सटल एनर्जी है जो फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली नोटिस करती है। एरोगेंस वही एनर्जी है जो लाउड, ओवरबेयरिंग और डेस्परेट लगती है और सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली रिपेल करती है। कॉन्फिडेंस केवल पॉस्चर या टोन तक सीमित नहीं है, यह एक सबकॉन्शियस एनर्जी सिग्नेचर है। उदाहरण के लिए, पार्टी में एक कॉन्फिडेंट लड़का कैजुअली ग्रुप में आता है। उसकी आंखों की सटल कामनेस, शोल्डर्स रिलैक्स, जेस्चर स्मूथ और वॉइस स्टेडी है। ही डजंट ट्राई टू डोमिनेट, लेकिन सबकॉन्शियसली उसकी प्रेजेंस रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। लोग अनकॉन्शियसली उसकी अटेंशन फॉलो करने लगते हैं। वहीं एरोगेंट लड़का लाउडली एंटर करता है, ओवर रिएक्ट करता है और सटल एनर्जी डिसरप्ट हो जाती है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेती है कि कौन हाई वैल्यू है और कौन शो ऑफ कर रहा है। कैफे या ऑफिस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कॉन्फिडेंट लड़का सटली कॉन्वर्सेशन गाइड करता है। वह ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, इम्पल्सिव जोक्स नहीं करता और कंट्रोल्ड पॉजेस के साथ अपनी वर्ड्स डिलीवर करता है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसकी काम कॉन्फिडेंस को रिस्पेक्ट करती है। इनसिक्योर या एरोगेंट लड़का ओवर कॉम्पेंसेट करता है। शेकी वॉइस, फास्ट टॉकिंग, नर्वस लाफ्टर और सबकॉन्शियसली लो वैल्यू परसीव होता है। पोस्चर और जेस्चर सबकॉन्शियस माइंड को इंस्टेंटली क्यूज भेजते हैं। कॉन्फिडेंट लड़का शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हेड हेल्ड हाई और हैंड्स नेचुरल मूवमेंट में रखता है। उसका ब्रीदिंग रिदम काम और स्टेडी है। इनसिक्योर लड़का कॉन्स्टेंटली फिजिट करता है, ऑकवर्ड जेस्चर्स करता है और एनर्जी रेस्टलेस लगती है। पार्टी, कैफे या ऑफिस, हर सिनारियो में ये सटल डिफरेंसेस सबकॉन्शियस माइंड में डीप इंप्रेशन डालते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉन्फिडेंस रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंट लड़के के पास अक्सर सोशल ऑरा होती है, ग्रुप डायनेमिक्स सटली शिफ्ट होती है। लोग नेचुरली उसकी तरफ एंगेज होते हैं, उसकी कॉन्वर्सेशन फॉलो करते हैं। एरोगेंट लड़का डिसरप्ट करता है, लोग सटली अवॉइड या इग्नोर करने लगते हैं। ये डिफरेंस केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में नहीं, बल्कि फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में परसीव्ड एनर्जी में होता है।
हाई वैल्यू लड़के जानते हैं कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच फाइन लाइन बहुत सटल होती है। ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर रिएक्टिंग, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इंस्टेंटली एरोगेंट या इनसिक्योर लेबल जनरेट कर देता है। स्मॉल ट्वीक्स, स्लाइट स्माइल, काम पॉस्चर, स्टेडी टोन, सटल ह्यूमर सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू परसेप्शन बिल्ड करते हैं। इंटरैक्टिव एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम पार्टी या कैफे जाए, ऑब्जर्व करें कौन नेचुरली अट्रैक्ट करता है, कौन ओवर एक्ट कर रहा है, कौन काम एनर्जी क्रिएट कर रहा है और सबकॉन्शियसली क्यूरियोसिटी या रिस्पेक्ट ट्रिगर कर रहा है। ये सेल्फ अवेयरनेस इंस्टेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है कि कॉन्फिडेंस फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में कैसे रजिस्टर होती है। वोकल टोनैलिटी भी क्रिटिकल है। काम, स्टेडी और क्लियर वॉइस सबकॉन्शियसली सिक्योरिटी और ऑथोरिटी सिग्नल करती है। फास्ट, शेकी और लाउड वॉइस डेस्परेशन या एरोगेंस सिग्नल करती है। सटल पॉजेस, जेंटल एम्फेसिस और टाइमिंग फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में अटेंशन और रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। इमोशनल अवेयरनेस भी क्रूशल है। कॉन्फिडेंट लड़का अवेयर रहता है कि उसकी एनर्जी किस तरह इंपैक्ट डाल रही है। वह इम्पल्सिव रिएक्शंस, नर्वस लाफ्टर और अटेंशन डिमांड अवॉइड करता है। इनसिक्योर लड़का अनअवेयर रहता है, एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है और सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली लो वैल्यू लेबल असाइन करती है। हाई वैल्यू टिप, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना मतलब यह नहीं कि आप लाउड या एग्रेसिव हो। इसका मतलब है काम, कंट्रोल्ड, इमोशनली अवेयर और सटली मैग्नेटिक बिहेवियर। सटल आई कांटेक्ट, कंट्रोल्ड जेस्चर्स, स्टेडी पॉस्चर और वॉइस टोन ये कंबाइंड फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। एरोगेंस अवॉइड करने के लिए ओवर कॉम्पेंसेशन, अटेंशन सीकिंग, इम्पल्सिव जोक्स और ओवर एक्सप्लेनिंग मत करें। समरी, कॉन्फिडेंस सटली अट्रैक्ट करती है, रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है और रिस्पेक्ट अर्न करती है। एरोगेंस डिस्ट्रॉय करती है, रिपेल करती है और लो वैल्यू परसेप्शन बनाती है। खुद की बिहेवियर अवेयरनेस, पॉस्चर, टोन और सटल क्यूज मास्टर करके आप एफर्टलेसली हाई वैल्यू, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। चैप्टर 7, सोशल प्रूफ एंड स्टेटस सिग्नल्स। क्यों लद्दकियां हाई वैल्यू लड़कों को पसंद करती है? फीमेल सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ऑटोमेटिकली क्यूज ढूंढती है जो किसी व्यक्ति की वैल्यू और क्रेडिबिलिटी इंडिकेट करे। यह इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का इफेक्ट है। हिस्टोरिकली, जो मेल रिस्पेक्टेड और रिसोर्सफुल होता था वह सुरक्षित और अट्रैक्टिव माना जाता था। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसे हम सोशल प्रूफ और स्टेटस सिग्नल्स के रूप में देखते हैं। सोशल प्रूफ का मतलब यह है कि लोग सबकॉन्शियसली यह मेजर करते हैं कि दूसरों की नजर में आपका कितना रिस्पेक्ट है। उदाहरण के लिए, एक ग्रुप हैंगआउट में लड़का काम और कॉन्फिडेंट है, उसकी बात पीयर सुनते हैं, लोग सटिली उसका ओपिनियन फॉलो करते हैं। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली रजिस्टर कर लेती है कि यह हाई वैल्यू इंडिविजुअल है। वहीं कोई लड़का इंपल्सिव या इनसिक्योर दिखता है तो उसकी प्रेजेंस अननोटिस्ड या लो वैल्यू परसीव्ड होती है। स्टेटस सिग्नल्स हमेशा मटेरियलिस्टिक नहीं होते। यह आपकी स्किल्स, अचीवमेंट्स और सोशल कॉम्पिटेंस में भी दिखाई देते हैं। कैफे, ऑफिस या कॉलेज में सटल तरीके से एक्सपर्टीज या टैलेंट दिखाना सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक भी सबकॉन्शियस परसेप्शन इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई वैल्यू लोग अपने नेटवर्क और अचीवमेंट्स हाईलाइट करते हैं, लेकिन ओवर एग्जैजरेट नहीं करते। पीयर रिकॉग्निशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। यदि आप फ्रेंड सर्कल में नेचुरली रेस्पेक्टेड और लाइक्ड हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली यह परसीव करती है कि आप केपेबल और सोशली कॉम्पिटेंट हैं। उदाहरण के लिए, ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर आपका आइडिया सटली अप्रिशिएटेड होता है, आपकी काम और कॉन्फिडेंट अप्रोच ध्यान आकर्षित करती है। एवरेज लड़के इंपल्सिव होते हैं या अप्रूवल डिमांड करते हैं, जिससे परसेप्शन लो वैल्यू बनती है। प्रैक्टिकल टैक्टिक्स, अपने स्किल्स और अचीवमेंट सटली प्रेजेंट करें।
शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। सोशल इंटरेक्शंस में क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट अर्न करें। मटेरियलिस्टिक आइटम्स या स्टाइल सिग्नल्स मिनिमल और नेचुरल रखें। लाउड डिस्प्ले एरोगेंस क्रिएट करता है। सोशल मीडिया एक्टिविटी बैलेंस्ड और ऑथेंटिक हो ताकि परसीव्ड वैल्यू बढ़े। कॉफी हैंगआउट का एग्जाम्पल लें। अगर कोई लड़का कैजुअली अपने करियर, हॉबी या अचीवमेंट्स मेंशन करता है और पियर्स उसे सटली अप्रिशिएट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रजिस्टर कर लेती है। वहीं एवरेज लड़का ओवर एक्सप्लेन, बोस्ट या नर्वस बिहेवियर दिखाता है, जिससे परसेप्शन लो वैल्यू हो जाती है। सोशल प्रूफ और स्टेटस सिग्नल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में ट्रस्ट और अट्रैक्शन जनरेट करता है। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि रियल कॉम्पिटेंस और सोशल अवेयरनेस दिखाने का तरीका है। हाई वैल्यू लोग सटिली यह बैलेंस करते हैं, काम, रिस्पेक्टफुल और एंगेजिंग बिहेवियर के साथ। एवरेज लड़के आसानी से अपनी परसीव्ड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सिंपल स्टेप्स जैसे सोशल अवेयरनेस, पीयर अप्रिसिएशन और स्किल शोकेस सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। कंसिस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस और सटल एग्जीक्यूशन से परसेप्शन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है। समरी: फीमेल सबकॉन्शियस माइंड हाई वैल्यू क्यूज इंस्टेंटली डिटेक्ट करती है। सोशल प्रूफ, पीयर रिस्पेक्ट, अचीवमेंट्स और अंडरस्टेटेड स्टेटस सिग्नल्स अटेंशन और अट्रैक्शन ट्रिगर करते हैं। एवरेज लड़के सटल अवेयरनेस और प्रैक्टिकल ट्विक्स के साथ एफर्टलेसली अपने परसेप्शन और सोशल इंपैक्ट बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 8, कॉन्वर्सेशन ट्रिगर्स, वर्ड्स दैट सीक्रेटली अट्रैक्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़के सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों का सबकॉन्शियस अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, और कुछ कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग, फ्लैट या अननोटिस्ड लगती है। अट्रैक्शन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंट प्रेजेंस से नहीं बनती। जो आप बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, ये फीमेल सबकॉन्शियस माइंड पर सीधे असर डालता है। यही रीजन है कि कॉन्वर्सेशन ट्रिगर्स और वर्बल माइक्रो ट्रिगर्स इतने पावरफुल होते हैं। वर्बल माइक्रो ट्रिगर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये सबकॉन्शियस क्यूरियोसिटी और इमोशनल एंगेजमेंट इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कैफे में कैजुअली बातचीत करते समय हाई वैल्यू लड़का ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपने ये अप्रोच पहले क्यों नहीं ट्राई किया। यह सिर्फ हाँ ना में आंसर नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली एंगेज हो जाती है। वहीं एवरेज लड़का डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ओवर एक्सप्लेनिंग करता है। इसका परिणाम यह होता है कि फीमेल सबकॉन्शियस माइंड जल्दी डिसएंगेज कर लेती है। फ्रेम कंट्रोल कॉन्वर्सेशन में बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप कामली अपनी बात रखते हैं, सटली टॉपिक गाइड करते हैं और कॉन्वर्सेशन का सटल कंट्रोल मेंटेन करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ये परसीव करती है कि आप हाई वैल्यू है। कॉग्निटिव डिसोनेंस और क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स कॉन्वर्सेशनल एज देते हैं। एग्जाम्पल: नेटवर्किंग या कैफे सिनारियो में कैजुअली एक इंट्रीगिंग स्टेटमेंट ड्रॉप करें, आपकी पर्सपेक्टिव रेयर है, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। अगर एवरेज लड़का यही बात लाउडली या रिपीटेडली बोले, तो इफेक्ट जीरो हो जाता है। कॉन्वर्सेशन में माइक्रो ट्रिगर्स सर्टिलिटीज और चैलेंज भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कैजुअल डेटिंग में हाई वैल्यू लड़का प्लेफुल चैलेंज जोड़ता है। वह सवाल पूछता है पर जवाब तुरंत नहीं देता। स्लाइड पॉज, कॉन्फिडेंट फ्रेजिंग, टोन शिफ्ट सबकॉन्शियस माइंड में एंगेजमेंट और इंटरेस्ट बिल्ड करता है। इनसिक्योर लड़का इंपल्सिव ओवर एक्सप्लेन या नर्वस लाफ्टर डाल देता है। रिजल्ट अटेंशन इंस्टेंटली लूज। सटल टीजिंग और क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स तभी काम करते हैं जब इमोशनल अवेयरनेस मेंटेन्ड हो। अगर वर्ड सार्कास्टिक या डेस्परेट लगे, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत लो वैल्यू परसीव करती है। यही कारण है कि वर्बल माइक्रो ट्रिगर्स सिर्फ व्हाट यू से नहीं, बल्कि हाउ यू से और कब बोलते हैं, इन तीनों का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हाई वैल्यू लड़के कॉन्टेक्स्ट अवेयर रहते हैं। कैफे,
नेटवर्किंग, कैजुअल डेटिंग, हर सिनेरियो में कॉन्वर्सेशन स्टाइल स्लाइटली अलग होता है। सटल क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, कॉग्निटिव डिसोनेंस का इफेक्ट डालना, प्लेफुल चैलेंज रखना, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड में एंगेजमेंट और अट्रैक्शन बूस्ट करते हैं। एवरेज लड़के इंपल्सिव जोक्स करते हैं, ओवर शेयर करते हैं या अटेंशन डिमांड करते हैं। रिजल्ट सटल इंटरेस्ट फेड हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कैफे में लड़का कैजुअली कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। वह सब्टिली फीमेल के वर्ड्स रिपीट नहीं करता, ओवर एनालाइज नहीं करता, बल्कि कॉन्फिडेंट और काम फ्रेजिंग में फॉलो अप करता है। अगर फीमेल पॉजिटिव रिएक्शन देती है, वह प्लेफुल चैलेंज या क्यूरियोसिटी ट्रिगर जोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली पॉजिटिव सिग्नल्स परसीव करती है। वही सिनेरियो में इनसिक्योर लड़का नर्वस और रिएक्टिव होता है, जोक्स ओवर एक्सप्लेन करता है और फीमेल अटेंशन ड्रिफ्ट कर जाती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस वर्बल ट्रिगर्स में बहुत पावरफुल है। एग्जाम्पल, आप कैजुअली कोई इंट्रीगिंग स्टेटमेंट ड्रॉप करें। मोस्ट लोग इस तरह सोचते हैं, पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। यह सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। लोग इंटरनली प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली एंगेज होती है। एवरेज लड़का सेम पॉइंट लाउडली या रिपीटेडली बताता है, इफेक्ट वैनिश हो जाता है। इमोशनल माइक्रो ट्रिगर्स भी बहुत असर डालते हैं। सटल एम्पथी, एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टेंटली अटेंशन बिल्ड करते हैं। उदाहरण, अगर फीमेल अपने एक्सपीरियंस बता रही है, हाई वैल्यू लड़का कामली सुनता है, स्लाइट एक्नॉलेजमेंट जेस्चर करता है, फिर प्लेफुल और इंसाइटफुल कमेंट करता है। सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और एंगेजमेंट रजिस्टर करती है। इनसिक्योर लड़का इंपल्सिव इंटरप्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है और सबकॉन्शियसली लो वैल्यू परसीव्ड होता है। टाइमिंग वर्बल ट्रिगर्स में की फैक्टर है। प्लेफुल टीजिंग, क्यूरियोसिटी स्टेटमेंट्स, कॉग्निटिव डिसोनेंस ट्रिगर्स, ये तभी काम करते हैं जब पॉजेस और टोन परफेक्टली टाइम्ड हो। एग्जाम्पल, कैजुअल डेटिंग में अगर आप माइक्रो ट्रिगर स्टेटमेंट ड्रॉप करते हैं और इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लूज कर लेती है। हाई वैल्यू लड़का सटल पॉज और कॉन्फिडेंट टोन मेंटेन करता है। वर्ड्स का सटल मिसयूज इंस्टेंट डैमेज कर सकता है। एग्जाम्पल, आप कैजुअल कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर टोन डेस्परेट या सार्कास्टिक हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली परसीव कर लेती है कि बिहेवियर लो वैल्यू है। यही रीजन है कि वर्बल माइक्रो ट्रिगर्स में इमोशनल अवेयरनेस और डिलीवरी कंट्रोल क्रिटिकल है। प्रैक्टिकल हैक्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, क्लोज्ड रिस्पॉन्सेस अवॉइड करें, स्लाइटली मिस्टीरियस और क्यूरियोसिटी इन्वोकिंग स्टेटमेंट्स ड्रॉप करें, सटिल प्लेफुल चैलेंज डालें, ओवर एक्सप्लेन नहीं करें, टोन काम, कॉन्फिडेंट और इमोशनली अवेयर हो, वर्ड्स कभी डेस्परेट या ओवर कॉम्पेंसेटिंग ना लगे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव फ्रेजिंग कैफे, नेटवर्किंग, कैजुअल डेट हर सिनेरियो में ट्वीक करें। समरी, कॉन्वर्सेशन ट्रिगर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करने वाले सटल साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। फ्रेम कंट्रोल, कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्यूरियोसिटी और प्लेफुल माइक्रो ट्रिगर्स फीमेल अटेंशन और इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। सही टाइमिंग और डिलीवरी के साथ वर्बल अट्रैक्शन एफर्टलेसली क्रिएट किया जा सकता है। मिसयूज या इम्पल्सिव बिहेवियर से ऑपोजिट इफेक्ट इंस्टेंटली आता है। इमोशनल टेकअवे, वर्ड्स और डिलीवरी दोनों सबकॉन्शियस माइंड पर डीप इंपैक्ट डालते हैं। हाई वैल्यू लड़का सिर्फ बोलता नहीं, वो सटल क्यूरियोसिटी, एंगेजमेंट और रिस्पेक्ट ट्रिगर करता है। एवरेज लड़का इंपल्सिव और ओवर रिएक्टिव रहता है, जिससे अट्रैक्शन फेड हो जाती है। चैप्टर 9, इमोशनल लूप्स। कैसे गर्ल्स इमोशनली एंगेज होती है अननोइंगली। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होती है और इमोशनल पैटर्न्स इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेती है। अट्रैक्शन में सिर्फ लुक्स या कॉन्फिडेंस ही नहीं, बल्कि इमोशनल एंगेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाई वैल्यू लड़के सटली इमोशनल लूप्स क्रिएट करके सबकॉन्शियस अटेंशन ग्रैब करते हैं। इमोशनल लूप का मतलब है
टेंशन और रिलीज का पैटर्न जो सबकॉन्शियस माइंड में क्यूरियोसिटी और अटैचमेंट जनरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए टेक्सटिंग या सोशल मीडिया इंटरेक्शन ले। हाई वैल्यू लड़का कभी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करता। वह स्लाइड डिले, प्लेफुल टीज और थॉटफुल रिस्पॉन्स मिक्स करता है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड अननोइंगली रोलर कोस्टर राइड फील करती है। कभी एक्साइटमेंट, कभी क्यूरियोसिटी, कभी माइल्ड टेंशन। एवरेज लड़का तुरंत रिप्लाई करता है, ओवर मैसेज करता है या ओवर शेयर करता है। रिजल्ट, इमोशनल हुक वैनिश। इमोशनल मैनिपुलेशन या मतलब अनएथिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि समझना कि कैसे इमोशनल क्यूज सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। रोलर कोस्टर क्रिएट करने के लिए सटल हिंट्स, टीजिंग, प्लेफुल चैलेंज और टेंशन रिलीज बैलेंस क्रिटिकल है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर अगर आप कभी स्लाइट मिस्टीरियस पोस्ट करते हैं और फिर एंगेजिंग और लाइट हार्टेड कमेंट ड्रॉप करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाती है। टेंशन रिलीज पैटर्न फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में एंगेजमेंट और एंटिसिपेशन बिल्ड करता है। कैफे, कैजुअल हैंगआउट या टेक्सटिंग में सटल प्लेफुल टीज, डिलेड रिस्पॉन्स, क्यूरियोसिटी स्टेटमेंट ऑल कंबाइंड सबकॉन्शियस अट्रैक्शन ट्रिगर करते हैं। एवरेज लड़का इंपल्सिव और प्रिडिक्टेबल होता है, जिससे इमोशनल लूप ब्रेक हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टेक्सटिंग में हाई वैल्यू लड़का कभी प्लेफुल टीजिंग करता है, कभी सपोर्टिव और एनकरेजिंग रिस्पॉन्स देता है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड अननोइंगली इमोशनली रोलर कोस्टर फील करती है। अगर लड़का कंसिस्टेंट और सटल है, सबकॉन्शियस पुल स्ट्रांग रहता है। वहीं इनसिक्योर या इम्पल्सिव लड़का ओवर मैसेज करता है, नर्वस और डेस्परेट लगे। रिजल्ट, इमोशनल एंगेजमेंट इंस्टेंटली फेड हो जाती है। हाई वैल्यू लड़के हमेशा इमोशनल अवेयरनेस और सटलिटी मेंटेन करते हैं। वे जानबूझकर टेंशन और रिलीज पैटर्न क्रिएट करते हैं, लेकिन नेचुरल और प्लेफुल वे में। इमोशनल लूप को ब्रेक करने वाला कोई भी ओवर रिएक्टिव, डेस्परेट या इनसिक्योर बिहेवियर अट्रैक्शन इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सोशल मीडिया और टेक्सटिंग पैटर्न्स में भी यह इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम डीएम या व्हाट्सएप में सटल डिले, प्लेफुल टीज और स्लाइट क्यूरियोसिटी ट्रिगर फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में एंटिसिपेशन और एंगेजमेंट क्रिएट करता है। एवरेज लड़का इंपल्सिव रिप्लाई करता है, ओवर शेयर करता है और सबकॉन्शियस अटेंशन फेड हो जाती है। इनसाइट, इमोशनल हुक्स केवल मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस अटेंशन और एंगेजमेंट का नेचुरल पैटर्न है। हाई वैल्यू बिहेवियर सटली इमोशनल लूप मेंटेन करता है। रोलर कोस्टर राइड, क्यूरियोसिटी, प्लेफुल चैलेंज और कंट्रोल टेंशन रिलीज। एवरेज लड़का अनअवेयर और इम्पल्सिव होता है, इसलिए अट्रैक्शन इंस्टेंटली वीक होती है। इमोशनल लूप्स समझने से व्यूअर्स सीख सकते हैं कि टेक्सटिंग, सोशल मीडिया और कैजुअल कॉन्वर्सेशन में सटल टेंशन और रिलीज कैसे मेंटेन करें। प्लेफुल और मिस्टीरियस बिहेवियर सबकॉन्शियसली क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ट्रिगर करता है। ओवर एक्सप्लेनिंग, डेस्परेट मैसेजिंग और इम्पल्सिव बिहेवियर इंस्टेंटली इमोशनल एंगेजमेंट डिस्ट्रॉय करता है। समरी, इमोशनल लूप्स सबकॉन्शियस माइंड में अटेंशन और अट्रैक्शन ट्रिगर करने का सबसे सटल और पावरफुल टूल है। हाई वैल्यू लड़का प्लेफुल, सटल और इमोशनली अवेयर तरीके से रोलर कोस्टर क्रिएट करता है। एवरेज लड़का इम्पल्सिव और ओवर रिएक्टिव होता है, जिससे इमोशनल हुक वैनिश हो जाता है। सटल बैलेंस और अवेयरनेस सीखकर व्यूअर एफर्टलेसली इमोशनल एंगेजमेंट और अट्रैक्शन बिल्ड कर सकते हैं। चैप्टर 10, फियर ऑफ लॉस एंड वैल्यू परसेप्शन। क्यों हाई वैल्यू लड़के इरिजिस्टिबल लगते हैं? फीमेल सबकॉन्शियस माइंड हमेशा क्यूज ढूंढती है जो किसी व्यक्ति की वैल्यू और स्केर्सिटी इंडिकेट करें। हाई वैल्यू लड़के नेचुरली इरिजिस्टिबल क्यों लगते हैं? इसका कारण यह है कि उनके पास अटेंशन मैनेज करने की स्किल और परसीव्ड स्केर्सिटी होती है। जब किसी के पास हाई वैल्यू ट्रेट्स होते हैं और वह सटल तरीके से
अपनी अटेंशन लिमिट करता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर देती है। स्केर्सिटी और वैल्यू साइकोलॉजी सिंपल है। जब कुछ रेयर या लिमिटेड लगता है, सबकॉन्शियस माइंड उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है। डेटिंग या फ्रेंड ग्रुप सिनेरियो में यह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। एग्जाम्पल, अगर एक लड़का मल्टीपल फ्रेंड ग्रुप्स में एंगेज रहता है, कैजुअल हैंगआउट्स और सोशल सेटिंग्स में अपनी प्रेजेंस सटली कंट्रोल करता है, फीमेल सबकॉन्शियस माइंड परसीव करती है कि उसका अटेंशन वैल्यूबल है। वही लड़का जो हर इंटरेक्शन इंस्टेंटली अवेलेबल होता है या डेस्परेट लगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको लो वैल्यू समझ लेती है। वैलिडेशन लूप्स भी हाई वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करने में मदद करते हैं। हाई वैल्यू लड़का सटली अपने अचीवमेंट्स, सोशल रिकॉग्निशन और स्किल शोकेस करता है, लेकिन ओवर एग्जैजरेट नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेती है कि यह लड़का कॉम्पिटेंट, सेल्फ सफिशिएंट और इंटरेस्टिंग है। एवरेज लड़का कॉन्स्टेंटली अप्रूवल सीक करता है, ओवर शेयर करता है या इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है। रिजल्ट, सबकॉन्शियस माइंड इंटरेस्ट लूज कर लेती है। इमोशनल इंपैक्ट तब आता है जब फीमेल सबकॉन्शियस माइंड फियर ऑफ लॉस फील करती है। हाई वैल्यू लड़के सटली अटेंशन कंट्रोल करते हैं, कभी रिस्पॉन्ड जल्दी करते हैं, कभी डिले, कभी प्लेफुल टीज और क्यूरियोसिटी ड्रॉप करते हैं। यह इमोशनल रोलर कोस्टर सबकॉन्शियस माइंड में वैल्यू परसेप्शन और एंगेजमेंट इंक्रीज करता है। एवरेज लड़का इम्पल्सिव और प्रिडिक्टेबल रहता है, जिससे इमोशनल हुक्स फेल हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, डेटिंग सिनारियो में हाई वैल्यू लड़का सटली अपनी अवेलेबिलिटी मैनेज करता है। वह कैजुअल मीटअप्स में अटेंशन बैलेंस रखता है, प्लेफुल और टीजिंग कॉन्वर्सेशन करता है और सबली सोशल प्रूफ डिस्प्ले करता है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली परसीव करती है कि उसका अटेंशन रेयर और वैल्यूबल है। एवरेज लड़का हर टेक्स्ट का तुरंत रिप्लाई करता है, ओवर शेयर करता है और डेस्परेट बिहेवियर दिखाता है, जिससे परसेप्शन लो वैल्यू बन जाती है। मल्टीपल फ्रेंड ग्रुप्स में भी यह साइकोलॉजी काम करती है। हाई वैल्यू लड़का सोशल इंटरैक्शन सटली मैनेज करता है, अपने पियर्स और फीमेल फ्रेंड्स के साथ काम कॉन्फिडेंस और नॉन ऑब्वियस एंगेजमेंट मेंटेन करता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसकी स्केर्सिटी और हाई हाई वैल्यू परसीव करती है। एवरेज लड़का इम्पल्सिव, ओवर एक्टिव और अटेंशन डिमांडिंग होता है, जिससे परसेप्शन लो वैल्यू बनती है। अटेंशन की इंपॉर्टेंस रियलाइज करना क्रिटिकल है। हाई वैल्यू लड़के जानते हैं कि सटल स्केर्सिटी और कंट्रोल्ड एंगेजमेंट सबकॉन्शियस माइंड में अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी एम्पलीफाई करता है। फियर ऑफ लॉस केवल ओवर रिएक्टिव मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को समझकर नेचुरल और हाई वैल्यू परसेप्शन जनरेट करने का तरीका है। इनसाइट, व्यूअर सीख सकते हैं कि कैसे सटल अटेंशन मैनेजमेंट और वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करें। सिंपल स्ट्रैटेजीज, अवेलेबिलिटी सबटी कंट्रोल करें, इंस्टेंट रिस्पॉन्स अवॉइड करें, अचीवमेंट्स और सोशल कॉम्पिटेंस नेचुरली शोकेस करें, ओवर कॉम्पेंसेशन और इम्पल्सिव बिहेवियर से बचें, प्लेफुल और क्यूरियोसिटी इंड्यूसिंग बिहेवियर मेंटेन करें। समरी, स्केर्सिटी और वैल्यू साइकोलॉजी फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू परसेप्शन और इरिजिस्टिबल अट्रैक्शन ट्रिगर करती है। हाई वैल्यू लड़के सटली अटेंशन मैनेज करते हैं, मल्टीपल सोशल इंटरैक्शंस में काम और कॉन्फिडेंट रहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में फियर ऑफ लॉस क्रिएट करते हैं। एवरेज लड़का इम्पल्सिव और ओवर रिएक्टिव रहता है, जिससे परसेप्शन लो वैल्यू बनती है। सटल बैलेंस और इमोशनल अवेयरनेस सीखकर व्यूअर एफर्टलेसली हाई वैल्यू इंप्रेशन और अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 11, व्हाई एवरेज मैन लूज, कॉमन मिस्टेक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़के कितनी भी कोशिश करें, उनके क्रश सटली उन पर ध्यान नहीं देती, जबकि वही लड़की कॉन्फिडेंट हाई वैल्यू लड़कों के आसपास नेचुरली अट्रैक्ट होती है? इसका कारण केवल लुक्स या चार्म नहीं, बल्कि एवरेज लड़कों के सबकॉन्शियस मिस्टेक्स हैं।
हाई वैल्यू बिहेवियर सटली क्यूज डिटेक्ट करता है जो सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली रजिस्टर करती है। लेकिन एवरेज लड़के अननोइंगली खुद अट्रैक्ट पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल। एवरेज लड़का इंपल्सिव बिहेवियर दिखाता है, कॉन्वर्सेशन या ग्रुप इंटरेक्शन में ओवर रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल, ऑफिस क्रश सिनारियो में अगर आप कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं या अपनी प्रेजेंस लाउडली असर्ट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली परसीव करती है लो वैल्यू। वही कॉन्फिडेंट फ्रेंड काम और सटली फ्रेम कंट्रोल रखता है, टॉपिक और इंटरेक्शन सटली गाइड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। लो अवेयरनेस भी कॉमन मिस्टेक है। एवरेज लड़के अनअवेयर होते हैं कि फीमेल सबकॉन्शियस माइंड हर माइक्रो एक्सप्रेशन, टोन शिफ्ट और बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करती है। सिंपल जेस्चर्स जैसे नर्वस लाफ्टर, रेस्टलेस हैंड्स, ओवर स्माइलिंग या टोन में डेस्परेशन इंस्टेंटली लो वैल्यू सिग्नल देते हैं। कॉन्फिडेंट लड़का सटली अवेयर रहता है, आई कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर्स और टोन कंट्रोल्ड रहती है। यह सटल अवेयरनेस सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करती है। इमोशनल लीकेज भी एवरेज लड़कों का बड़ा डाउनफॉल है। अनकंट्रोल्ड इमोशनल रिस्पॉन्स, एंगर, जेलसी, ओवर एक्साइटमेंट फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेती है। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस क्रश किसी दूसरे कॉलीग से कैजुअली इंटरेक्ट करती है और एवरेज लड़का इंपल्सिव जेलसी दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाती है। कॉन्फिडेंट फ्रेंड काम रिएक्शन शो करता है, सटल टीजिंग या क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है, सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली इंटरेस्ट मेंटेन करती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कैफे या सोशल सेटिंग में एवरेज लड़का अपनी अटेंशन डिमांड करता है, इंपल्सिव जोक्स करता है और ओवर शेयर करता है। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली परसीव करती है लो वैल्यू। वही हाई वैल्यू लड़का सटली प्लेफुल और क्यूरियोसिटी इंड्यूसिंग कॉन्वर्सेशन करता है, टोन कंट्रोल्ड रहती है और ओवर रिएक्शन अवॉइड करता है। रिजल्ट, फीमेल सबकॉन्शियस माइंड एंगेज्ड और अटेंटिव रहती है। इमोशनल स्टिंग यही है कि कई लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ चार्म या बोल्डनेस से आता है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्मॉल सबकॉन्शियस मिस्टेक्स ही एवरेज लड़कों को फेल कर देते हैं। व्यूअर खुद रिफ्लेक्ट करें, क्या आपने कभी इंपल्सिव, ओवर रिएक्टिव या अनअवेयर बिहेवियर किया है जिसने अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर दी? ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन अवेयरनेस से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। हाई वैल्यू बिहेवियर सीखने के लिए फोकस होना चाहिए। फ्रेम कंट्रोल मेंटेन करें, इंपल्सिव रिएक्शंस अवॉइड करें, इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें, सटल क्यूरियोसिटी और प्लेफुल ट्रिगर्स यूज करें, अटेंशन डिमांड नहीं, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन मॉनिटर करें, लो वैल्यू क्यूज अवॉइड करें। समरी, एवरेज मैन अननोइंगली अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय करते हैं लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल, लो अवेयरनेस और इमोशनल लीकेज के कारण। हाई वैल्यू लड़के सटल अवेयरनेस और कंट्रोल्ड बिहेवियर से सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट मेंटेन करते हैं। व्यूअर खुद रिफ्लेक्शन करे और लर्न करे कि कैसे स्मॉल बिहेवियरल ट्वीक्स ही अट्रैक्शन ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 12, द पावर ऑफ मिस्ट्री। क्यों हिडन डेप्थ अट्रैक्ट करती है? अट्रैक्शन का सबसे सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर है मिस्ट्री। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उन लोगों में इंटरेस्ट रखती है जिनकी डेप्थ और हिडन लेयर्स तुरंत रिवील नहीं होती। जब आप सब कुछ इंस्टेंटली शो कर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड परसीव कर लेती है कि पर्सन प्रिडिक्टेबल या लो वैल्यू है। हाई वैल्यू लड़के जानते हैं कि कंट्रोल, डिस्क्लोजर और टीजिंग कैसे सबकॉन्शियस क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है। रिवील टू मच करने का बिगेस्ट डेंजर यही है कि आप अननोइंगली इंस्टेंट फैमिलियरिटी क्रिएट कर देते हैं। फैमिलियरिटी सबकॉन्शियस माइंड में कंफर्ट जनरेट कर सकती है, लेकिन अट्रैक्शन रिड्यूस भी कर सकती है। मिस्ट्री का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी, स्किल्स, थॉट्स और स्टोरीज को सटल, प्लेफुल और कंट्रोल्ड वे में एक्सपोज करें। एग्जाम्पल, डेटिंग ऐप कॉन्वर्सेशन में सिर्फ फुल बायोग्राफी शेयर करना लो वैल्यू ट्रिगर है।
हाई वैल्यू लड़का टीजिंग क्वेश्चन ड्रॉप करता है, स्लाइट हिंट देता है और फीमेल क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। सबकॉन्शियस क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स काम करने के लिए कंट्रोल डिस्क्लोजर जरूरी है। एग्जाम्पल, फर्स्ट मीटिंग सिनेरियो में अगर आप अपनी अचीवमेंट्स, पास्ट स्टोरीज या पर्सनल थॉट्स इंस्टेंटली शेयर कर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली प्रिडिक्ट कर लेती है कि हाई वैल्यू नहीं। वही हाई वैल्यू लड़का प्लेफुल और सटली हिंट्स देता है, पर्सनल और डीप लेयर्स रिवील करता है। ग्रेजुअली इमोशनल एंगेजमेंट ऑटोमेटिक बिल्ड होती है। टीजिंग और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल लूप और एंटिसिपेशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, कैफे में बातचीत के दौरान हाई वैल्यू लड़का कैजुअली हिंट करता है, यह चीज मैंने सिर्फ कुछ लोगों को ही बताया है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंट इंट्रीग और एंगेजमेंट फील करती है। एवरेज लड़का या तो ओवर शेयर करता है या प्रिडिक्टेबली ऑल रिवील कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली डिसएंगेज कर देती है। इमोशनल रिवॉर्ड यह है कि मिस्ट्री सबकॉन्शियस माइंड में हाई वैल्यू परसेप्शन और इंटरेस्ट मेंटेन करती है। कंट्रोल डिस्क्लोजर, प्लेफुल टीजिंग और सटल हिंट्स कंबाइंड सबकॉन्शियस माइंड में डीप क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। एवरेज लड़का इंपल्सिव और ओवर रिवीलिंग होता है, जिससे अट्रैक्शन फेड हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स, कॉन्वर्सेशन में सटल हिंट्स दें, पूरी स्टोरी इमीडिएटली रिवील मत करें, टीजिंग और क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स यूज करें, ओवर एक्सप्लेनिंग अवॉइड करें। डेटिंग एप्स, टेक्सटिंग और फर्स्ट मीटिंग सिनेरियोज में कंट्रोल्ड मिस्ट्री मेंटेन करें। इमोशनल लूप्स और सटल एंटिसिपेशन क्रिएट करें। समरी, मिस्ट्री फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में डीप अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी ट्रिगर करती है। रिवील टू मच इंस्टेंटली लो वैल्यू परसेप्शन जनरेट करता है। हाई वैल्यू लड़के कंट्रोल डिस्क्लोजर और टीजिंग यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एंगेजमेंट और रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। व्यूअर समझें कि सटल इन्फ्लुएंस कैसे वर्क करती है और प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 3, एनर्जी एंड प्रेजेंस। नॉन वर्बल ऑरा का इनविजिबल पावर। अट्रैक्शन केवल वर्ड्स या लुक्स तक सीमित नहीं है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से एनर्जी और प्रेजेंस डिटेक्ट करती है। हाई वैल्यू लड़के जानते हैं कि इनविजिबल ऑरा और कंट्रोल्ड एनर्जी कैसे सबकॉन्शियस अटेंशन और क्यूरियोसिटी ट्रिगर करती है। प्रेजेंस और एनर्जी फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टेंट इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट जनरेट करती है। एनर्जी और प्रेजेंस का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट पॉस्चर नहीं है। ये सटल क्यूज जैसे आई कांटेक्ट, वॉइस टोनैलिटी, ब्रीदिंग रिदम और एनवायरमेंटल कंट्रोल में दिखती है। उदाहरण, कॉफी शॉप में एक लड़का कैजुअली बैठता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग काम, आई कांटेक्ट एंगेजिंग और वॉइस स्टेडी टोन में है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली यह परसीव करती है कि यह पर्सन काम, हाई वैल्यू और इमोशनली स्टेबल है। वहीं ऑर्डिनरी लड़का रेस्टलेस बैठता है, नर्वस जेस्चर्स करता है और टोन शेकी होती है। रिजल्ट, सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली डिसएंगेज कर देती है। एनवायरमेंटल कंट्रोल भी सटल पावर है। हाई वैल्यू लड़का सटली अपनी स्पेस और अटेंशन कंट्रोल करता है। पार्टी या वर्क प्लेस में उसकी मूवमेंट और प्रेजेंस नेचुरली अट्रैक्ट करती है। वह लाउड या ओवरबेरिंग नहीं होता, लेकिन उसकी एनर्जी रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। एवरेज लड़का इंपल्सिव और ओवर एक्टिव होता है, एनर्जी अनकंट्रोल्ड और क्योटिक लगती है। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली लो वैल्यू परसीव करती है। आई कांटेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है। कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट क्यूरियोसिटी और अटेंशन ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल, नेटवर्किंग इवेंट में हाई वैल्यू लड़का सटल और प्लेफुल आई कांटेक्ट यूज करता है, कॉन्वर्सेशनल पॉजेस और टोन कंट्रोल मेंटेन करता है। एवरेज लड़का या तो एक्सेसिव स्टेयर करता है या शाय अवॉइडेंस करता है। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली प्रिडिक्ट कर लेती है कि लो वैल्यू है। वॉइस टोनैलिटी भी एनर्जी और प्रेजेंस में ह्यूज रोल प्ले करती है। काम, स्टेडी और क्लियर टोन सबकॉन्शियसली सिक्योरिटी और अथॉरिटी सिग्नल करती है। नर्वस,
फास्ट और शेकी टोन डेस्परेशन और इनसिक्योरिटी सिग्नल करती है। कॉफी शॉप, पार्टी या वर्क प्लेस, हर सिनारियो में वॉइस टोनैलिटी सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल क्यूज भेजती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कैफे में हाई वैल्यू लड़का कैजुअली ग्रुप में एंटर करता है। पॉस्चर काम, हैंड्स नेचुरल और जेस्चर सटल होते हैं। कॉन्वर्सेशन में पॉजेस कंट्रोल्ड, टोन स्टेडी और आई कांटेक्ट सटली एंगेजिंग, सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली परसीव करती है। काम और हाई वैल्यू प्रेजेंस, एवरेज लड़का इंपल्सिव, रेस्टलेस और अटेंशन डिमांडिंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड डिसएंगेज कर देती है। इनसाइट, ऑर्डिनरी लोग अक्सर अपनी एनर्जी और प्रेजेंस कंट्रोल नहीं कर पाते। रिजल्ट, इंपल्सिव जेस्चर्स, ओवर एक्टिव मूवमेंट्स, रेस्टलेस टोन और नर्वस माइक्रो एक्सप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली लो वैल्यू परसीव करती है। हाई वैल्यू लड़के सटली एनर्जी और प्रेजेंस मास्टर करते हैं, जिससे अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी नेचुरली एम्पलीफाई होती है। समरी, एनर्जी और प्रेजेंस फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में इनविजिबल बट पावरफुल इंपैक्ट डालती है। पॉस्चर, आई कांटेक्ट, वॉइस टोनैलिटी और सटल एनवायरमेंटल कंट्रोल कंबाइंड सबकॉन्शियस अटेंशन और रेस्पेक्ट ट्रिगर करते हैं। ऑर्डिनरी लोग इंपल्सिव और अनअवेयर होते हैं, इसलिए अट्रैक्शन लूज कर देते हैं। हाई वैल्यू बिहेवियर सटली एनर्जी कंट्रोल और कंट्रोल्ड ऑरा से सबकॉन्शियस माइंड में डीप एंगेजमेंट और इंटरेस्ट सिक्स क्रिएट करता है। चैप्टर 14, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी डिफरेंस। अट्रैक्शन केवल इंस्टेंट स्पार्क तक सीमित नहीं है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड सटली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्यूज स्कैन करती है। हाई वैल्यू लड़के जानते हैं कि कौन सी बिहेवियर और सिग्नल्स लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट ट्रिगर करती है और कौन सी सिर्फ इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करती है। यह माइंडसेट और स्ट्रैटेजी डिफरेंस फीमेल सबकॉन्शियस माइंड में वैल्यू और इंटरेस्ट डिफाइन करता है। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन बहुत जल्दी बनती है, लेकिन फेड भी जल्दी होती है। यह सुपरफिशियल क्यूज जैसे लुक्स, इमीडिएट कॉन्फिडेंस और सोशल डोमिनेंस पर बेस्ड होती है। कैफे या पार्टी में अगर कोई लड़का फ्लैशी बिहेवियर करता है, लाउड जोक्स करता है या इंपल्सिव अटेंशन डिमांड करता है, सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली इनिशियल क्यूरियोसिटी फील करती है। लेकिन अगर यह बिहेवियर कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल नहीं है, अट्रैक्शन फेड हो जाती है। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन डीपर होती है। यह कंपैटिबिलिटी, लाइफस्टाइल अलाइनमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी और सटल सोशल प्रूफ पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल, ऑफिस रोमांस या डेटिंग ऐप में हाई वैल्यू लड़का सटली अपने लॉन्ग टर्म ट्रेट्स दिखाता है, करियर कंसिस्टेंसी, काम और अवेयर बिहेवियर, प्लेफुल बट थॉटफुल एंगेजमेंट। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट क्यूज रजिस्टर करती है। एवरेज लड़का इंपल्सिव और ओवर एक्टिव होता है या सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फोकस्ड बिहेवियर दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड लो वैल्यू और अनरिलायबल परसीव करती है। कॉम्पैटिबिलिटी क्यूज सबकॉन्शियस माइंड में सटल स्कैन होते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंड्स ग्रुप में इंटरेक्शन के दौरान फीमेल सबकॉन्शियसली असेस करती है कि आप लॉन्ग टर्म पार्टनर पोटेंशियल हो या सिर्फ शॉर्ट टर्म फन। हाई वैल्यू लड़का सटली अपनी लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज और सोशल स्किल्स दिखाता है, बैलेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। एवरेज लड़का इंपल्सिव और इनकंसिस्टेंट लगता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन करती है। माइंडसेट डिफरेंस हाई वैल्यू और एवरेज लड़कों में क्लियर होता है। हाई वैल्यू लड़का लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन माइंडसेट रखता है, सटल, पेशेंट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच। वह प्लेफुल और क्यूरियोसिटी इंड्यूसिंग बिहेवियर मेंटेन करता है, इंपल्सिव अटेंशन डिमांड नहीं करता। एवरेज लड़का शॉर्ट टर्म माइंडसेट में रहता है, इंस्टेंट वैलिडेशन चेस करता है, ओवर शेयर और ओवर रिएक्ट करता है। रिजल्ट, सबकॉन्शियस माइंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जेनरेट करती है, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और एंगेजमेंट मिस हो जाती है। लाइफस्टाइल अलाइनमेंट भी सबकॉन्शियस इवैल्यूएशन में महत्वपूर्ण फैक्टर है। कैफे, डेटिंग ऐप और ऑफिस सिनेरियो में फीमेल सबकॉन्शियस माइंड यह असेस करती है कि आप कंपैटिबल और रिलायबल है।
हाई वैल्यू लड़का सटली लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज हिंट करता है। हेल्थी हैबिट्स, सोशल बैलेंस और फ्यूचर प्लानिंग। एवरेज लड़का इम्पल्सिव और इनकंसिस्टेंट लाइफस्टाइल दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म लेबल असाइन करती है। प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन, तुम खुद एनालाइज करें, क्या तुम इंटरेक्शंस लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल क्यूज भेज रहे हैं या सिर्फ इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कॉलीग्स और कैजुअल डेटिंग सिनारियोज में अपने बिहेवियर ऑब्जर्व करें। क्या आप सबकॉन्शियस क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट बिल्ड कर रहे हैं या इम्पल्सिव और ओवर रिएक्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आप हाई वैल्यू और सस्टेनेबल अट्रैक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इमोशनल डेप्थ यह है कि यह चैप्टर आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है। इंस्टेंट अट्रैक्शन आसानी से बनती है, लेकिन मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट रिक्वायर्स पेशेंस, स्ट्रैटेजी और सबकॉन्शियस अवेयरनेस। शॉर्ट टर्म माइंडसेट अक्सर मिस्टेक्स और लो वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करता है। हाई वैल्यू माइंडसेट सटल, स्ट्रैटेजिक और इमोशनली अवेयर बिहेवियर फोकस करता है, जिससे सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जनरेट होती है। समरी, फीमेल सबकॉन्शियस माइंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्यूज सटली जज करती है। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन इंस्टेंट और सुपरफिशियल होती है। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन डीप, कंसिस्टेंट और कंपैटिबिलिटी बेस्ड होती है। हाई वैल्यू लड़का स्ट्रैटेजिकली और सटली बिहेवियर दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट और एंगेजमेंट बिल्ड करता है। एवरेज लड़का इम्पल्सिव और शॉर्ट टर्म फोकस्ड रहता है। सबकॉन्शियस माइंड लो वैल्यू परसीव करती है। व्यूअर खुद रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस के साथ लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 15, मास्टरी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। अट्रैक्शन इज अ सेल्फ एवोल्यूशन। अट्रैक्शन कभी सिर्फ ट्रिक्स या सुपरफिशियल टैक्टिक्स तक सीमित नहीं रहती। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली डिटेक्ट करती है रियल सेल्फ एवोल्यूशन और इनर मास्टरी। हाई वैल्यू लड़के जानते हैं कि ट्रू अट्रैक्शन तब आती है जब आप अपने माइंड, पर्सनालिटी और इमोशंस पर कंसिस्टेंट वर्क करते हैं। यह चैप्टर यह समझाता है कि अट्रैक्शन सिर्फ गोल नहीं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ का नेचुरल मिरर है। माइंड कंट्रोल और फ्रेम अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। हाई वैल्यू लड़का अपने थॉट्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेस और बिहेवियर पर अवेयर रहता है। उदाहरण, सोशल सर्कल्स में अगर कोई टीजिंग या चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, वह इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करता, काम और कॉन्फिडेंट फ्रेम मेंटेन करता है। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली परसीव करती है कि यह लड़का इमोशनली स्टेबल और हाई वैल्यू है। एवरेज लड़का इम्पल्सिव और रिएक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली लो वैल्यू डिटेक्ट कर लेती है। पर्सनालिटी अपग्रेड और इमोशनल रेजिलियंस भी क्रूशियल फैक्टर्स है। हाई वैल्यू लड़का डेली लाइफ में स्किल्स, सोशल अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करता है। उदाहरण, जिम, हॉबी, करियर और सोशल एंगेजमेंट, हर एरिया में सटल ग्रोथ सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है। एवरेज लड़का स्टैग्नेंट रहता है, इम्पल्सिव और रिएक्टिव बिहेवियर दिखाता है। रिजल्ट, सबकॉन्शियस माइंड लो वैल्यू और प्रिडिक्टेबल परसीव करती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कैफे या ऑफिस सिनारियो में हाई वैल्यू लड़का कामली इंटरैक्ट करता है, सटल कॉन्फिडेंस और प्लेफुल एंगेजमेंट दिखाता है। वह अपनी डेली हैबिट्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट सटली रिफ्लेक्ट करता है। हेल्थी लाइफस्टाइल, इंटरेस्टिंग हॉबीज और सोशल स्किल्स। फीमेल सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंट सबकॉन्शियस रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन फील करती है। वही एवरेज लड़का इम्पल्सिव, ओवर एक्टिव और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड डिसएंगेज कर देती है। इनसाइट, अट्रैक्शन ए हाई वैल्यू सेल्फ एवोल्यूशन का नेचुरल आउटकम है। माइंड कंट्रोल, फ्रेम अवेयरनेस और कंसिस्टेंट पर्सनालिटी अपग्रेड, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड में डीप रिस्पेक्ट और एंगेजमेंट बिल्ड करते हैं। व्यूअर समझें कि अगर आप खुद इवॉल्व होंगे, सबकॉन्शियस अट्रैक्शन अपने आप फॉलो करेगी। ट्रिक्स और मैनिपुलेशंस केवल टेम्पररी इफेक्ट देती है,
लेकिन रियल ग्रोथ और मास्टरी लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करती है। इमोशनल डेप्थ यह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस या सोशल ट्रिक्स नहीं है। ये आपके थॉट पैटर्न्स, इमोशनल रेजिलियंस और लाइफ हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद कॉन्फिडेंट, अवेयर और इमोशनली स्ट्रांग होंगे, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू और प्रेजेंस रजिस्टर कर लेगी। क्लोजर। यह सीरीज यहीं खत्म होती है। अगर आपने अब तक फॉलो किया तो समझ गए होंगे कि अट्रैक्शन सिर्फ एक्सटर्नल टैक्टिक्स नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी और पर्सनल एवोल्यूशन का नेचुरल आउटकम है। व्यूअर खुद रिफ्लेक्शन करे, डेली हैबिट्स और माइंडसेट इंप्रूव करे और सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू परसेप्शन बिल्ड करे। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज इंपैक्टफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप बटन दबाएं ताकि अगली डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और माइंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी आप देख सकें।